सुप्रभात छात्रों। आज हम चीनी फेरी वाला जो हमारे पाठ था उसका अगला भाग पढ़ेंगे। बहुत रात गए तक उनके नरक के साथी एक एक करके आते रहे और अंगीठी के पास सिकुड़कर लेटे हुए बालक को ठुकराते हुए निकल जाते। बहुत रात गए मतलब रात को उनके जो नरक के साथी जो उसका जीवन वहाँ ऐसा हो चुका था, वहाँ आते जाते और उस जो अंगीठी के पास जो बालक था वो सिकुड़ कर लेटे हुए बालक को ठुकराते हुए निकल जाते। उनके पैरों की आहट को पढ़ने का उसे अच्छा अभ्यास हो चला था। जो हल्के पैरों को जल्दी जल्दी रखता हुआ आता था उसे बहुत कुछ मिल गया और स्थिर पैरों को घसीटता हुआ आता था वह खाली हाथ है। अर्थात जो जो बालक था उसे उनके जो पैरों का आभास हो जाता था और जो हल्के पैरों को जल्दी जल्दी मतलब थोड़ा थोड़ा तेज आता था उसे कुछ मिल गया, ये आभास उसे होता था। और जो स्थिर पैरों को घसीटता हुआ आता था वह खाली है, जो आराम आराम से आता था वह खाली हाथ है, ये बात उसे समझ आ गई थी। और जो धम धम करता हुआ आता वह किसी से झगड़ा करके आता था। जो कुछ ज़्यादा आवाज़ करता था पैरों की वह झगड़ा करके आ रहा है, ये बात उसे समझ आ गई थी क्योंकि वह उनकी पैरों की आवाज़ को पहचानने लग गया था। यदि दीक्षांत संस्कार के उपरांत विद्या के उपयोग का श्री गणेश होते ही उसकी भेंट पिता के परिचित एक चीनी व्यापारी से नहीं होती तो इस साधन से प्राप्त विद्या का क्या अंत होता यह बताना कठिन है। यदि दीक्षांत सरकार के बाद उपरांत विद्या के उपयोग का श्री गणेश होते ही जो विद्या थी उसका आरंभ होते ही उसके पिता के परिचित एक व्यापारी से नहीं होती, उसकी जो मुलाकात जो उसके पिता थे उनके एक परिचित व्यापारी से न होती तो इस साधन से प्राप्त विद्या का क्या अंत होता। क्योंकि जो उसने विद्या प्राप्त की थी चोरी की, ये सब कुछ विद्याओं का क्या अंत होता यह बताना कठिन था अगर वो इसी में आगे लगा रहता। उस संयोग ने उसके जीवन की दिशा को बदल दिया। वह कपड़े की दुकान में व्यापारी की विद्या सीखने लगा। वह इस संयोग ने क्योंकि वो अपने पिता के परिचित के साथ कार्य करने लगा और इससे उसका जीवन बदल गया और वह कपड़े की दुकान में जो कपड़े की दुकान थी वहाँ पर व्यापारी की विद्या सीखने लगा कि व्यापार कैसे करना है, वह सब कुछ सीखने लग गया। प्रशंसा के पुल बांधते बांधते वर्षों पुराना कपड़ा सबसे पहले उठा लाना, गज से इस तरह की जो बराबर आगे ना बढ़ना चाहिए और पीछे रह जाए। मतलब अर्थात प्रशंसा के पुल बांधते बांधते वो सिखाता था कि वह जो सबसे पुराना कपड़ा था उसको भी बेच आता था। सबसे पहले उन्हीं को लेके आते थे जो पुराने पुराने कपड़े थे और उन्हीं को बेच दिया करते थे। अर्थात वह अगर उसने जो उसके पिता थे उसके पिता के एक परिचित थे क्योंकि पहले वह उसको लोगों ने उठा लिया था और वह उन्हें उस बच्चे को गलत गलत विद्याएं चोरी और मारते थे। शिक्षक भी प्रशंसा जब वह अच्छा कार्य कर लेता था जो उसका ऐसा शिक्षक था वह भी उसे लात मारकर अपनी खुशी जताता था। तो अगर वह उनके गिरोह से न छूटता तो वह आज भी चोरी और डकैती ही करता। लेकिन अपने पिता के परिचित से मिलकर उसने व्यापारी की जो विद्या सीखी, व्यापारी के गुण सीखे कि उसने व्यापार कैसे करना है, ये सब कुछ सीखा और एक कपड़े की दुकान में कार्य करने लग गया।